नमस्कार, मैं हूँ फाल्गुनी और आप देख रहे हैं दिव्य होम। दर्शकों, आपको पता है कल 5 जुलाई चंद्र ग्रहण है। वैसे तो एक खगोलीय घटना है, लेकिन क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में चंद्र को एक देव माना गया है, इसीलिए इनकी कुछ बातें हमने धर्म के साथ जोड़ दी है। वैसे आप सबने नेट और न्यूज़ में देखा ही होगा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों होता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब अमृत समुद्र मंथन हो रहा था, तब भगवान विष्णु सारे देवों को अमृतपान करा रहे थे। ऐसे में एक दैत्य, स्वर भानु नाम का एक दैत्य देवता का रूप लेके देवों के स्थान में आ गए और उन्होंने भी अमृतपान किया। ये बात सूर्य और चंद्र दोनों को पता चल गई। उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु ने स्वर भानु दैत्य का 2 पार्ट कर दिया। हालांकि उसने अमृतपान कर लिया था, इसीलिए वो अमर हो गए और वो दोनों पार्ट राहु और केतु के नाम से प्रसिद्ध हुए। वही राहु केतु सूर्य और चंद्र को समय समय पर जब भी मौका मिले तब उनकी राहों में आड़े आते हैं, उसको ग्रसित करते हैं, उसे दूषित करते हैं और वो समय को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये हुई धर्म की विष्णु पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बातें। आते हैं अब हम चंद्र ग्रहण की ओर। जब हम चंद्र की कल्पना करते हैं तब हम क्या पाते हैं? ये वो चंद्र देव है जिसे भगवान शिव ने अपने सिर के ऊपर धारण किया है। ये वो चंद्र देव है जो रोगिष्ट होने के बावजूद भी जिसे भगवान शिव ने एक नवजीवन दिया और वो सोमनाथ कहला है। तो चंद्र का कहीं ना कहीं शिव तत्व के साथ कनेक्शन होना स्वाभाविक है। ऐसे में यदि चंद्र ग्रहण के समय हम शिव षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करते हैं, जाप करते हैं, तो इसका प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। अब ओम नमः शिवाय मंत्र जितना हमें सरल और सहज लगता है, उतना ही गूढ़ भी है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में लगभग 24 करोड़ मंत्र है और ऐसे में ओम नमः शिवाय मंत्र सबसे पहला और सबसे पुराना मंत्र है, जो भगवान शिव का आदि स्वरूप जो पंचमुख था, वो 5 मुखों से एक एक अक्षर लेके बना है, नमः शिवाय। बाद में उसको ओम मंत्र देके उसे और प्रभावित किया और बना शिव षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। यदि हम इस मंत्र का चंद्र ग्रहण के समय अजपा जाप करते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे घर में बहुत सकारात्मक रूप से होता है। अजपा जाप मतलब ऐसा जाप जिसे करने के लिए न किसी आसन की जरूरत है, न किसी माला की जरूरत है और ना ही किसी पर्टिकुलर समय की जरूरत है। बस सोते, उठते, जागते, बैठते जितनी जितनी हमारी सांसें चलती है, उन सारी सांसों के साथ उस मंत्र का जाप करना, यानी हमारी हर एक सांसों के साथ, हमारी हर एक लय के साथ उस मंत्र को जोड़ना। जब हम इस तरह से अजपा जाप करते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र का, तब हमारा स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता है। हम हर एक जीव में शिव को देखने लगते हैं। हमारे अंदर करुणा और दया का भाव आता है। हम मन, वचन और कर्म से जो अहिंसा करते थे, उसके लिए हम अवेयर हो जाते हैं और धीरे धीरे हम अपने कर्मों के प्रति भी जागरूक होते हैं। हम हमारा कार्मिक अकाउंट क्लियर करते हैं। ये हुई ओम नमः शिवाय मंत्र की धार्मिक बातें। लेकिन आइए बताती हूँ मैं आपको उसका हमारे बॉडी पर क्या साइंटिफिक इफेक्ट होता है। आप सबको पता है कि सूर्य यदि तन का कारक है, मतलब सूर्य यदि हमारे शरीर को तंदुरुस्त करता है, तो चंद्र हमारे मन को तंदुरुस्ती देता है। चंद्र हमारे मन का कारक है। ऐसे में यदि हम ओम नमः शिवाय मंत्र का कंटिन्यू चैंटिंग करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे चेतन मन और हमारे अवचेतन मन दोनों पे पड़ता है। आपको पता ही है कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी सोल के लिए यदि 10% चेतन मन काम करता है, तो 90% अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जो थॉट, जो आइडिया हमारे कॉन्शियस माइंड में आते हैं, उसे
फुलफिल करने के लिए, उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड से बहुत सारी रिसोर्स भेजता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से हमारे लिए 24 आवर्स कार्य करता है। जब हम सो जाते हैं तब भी हमारे सोल को हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से कनेक्ट करता है और यूनिवर्स से तरह तरह का रिसोर्स लेके हमारे कॉन्शियस माइंड में जो तर्क हमने सोचा है, जो आइडिया, जो थॉट हमने सोचा है, उसे मैनिफेस्ट करने के लिए, उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए लगातार हमें मैसेज भेजता है। दुनिया की जितनी भी इन्वेंशन हुई है, दुनिया के जितने भी इन्वेंटर्स हैं, वो सब ने कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ को सुना होगा, संदेश को सुना होगा और ग्रहण किया होगा, तभी उसके कॉन्शियस माइंड में जो आइडिया आया वो फुलफिल हुआ। अमेरिका के महान मोटिवेशनल स्पीकर विल्सन पीले ने कहा है कि गॉड नेवर गिव्स आइडिया विदाउट पावर, यानी कि ईश्वर जो हमें आइडिया हमारे कॉन्शियस माइंड को देता है, तो साथ साथ में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पावर भी देता है, शक्ति भी देता है उस आइडिया को फुलफिल करने की। अब वो शक्ति हम कैसे ग्रहण करेंगे वो हमारे ऊपर है। यदि हम लगातार ऐसे षडाक्षर मंत्र का, ऐसे इफेक्टिव मंत्र का चैंटिंग करते रहते हैं तो हमारा स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आती हुई जो संदेश है वो हमें ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। जो आइडियाज ईश्वर ने हमारे कॉन्शियस माइंड में दिया है उसे हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसे हम एक्सेप्ट करेंगे और उस आइडिया को फुलफिल करने के लिए हम लगातार सबकॉन्शियस माइंड से रिसोर्स ढूंढते रहेंगे। ये कनेक्टिविटी जो दोनों माइंड की है, वो कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम मंत्र चैंटिंग करता है। और ओम नमः शिवाय मंत्र इस तरह से हमारे दोनों मन को, चेतन मन और अचेतन मन को प्रभावित करता है और हमें नया नया आइडिया, नई नई क्रिएटिविटी देने के लिए यूनिवर्स से हमारे लिए रिसोर्स ढूंढता है, हमारे लिए शक्ति प्रदान करता है। ये हुई इस मंत्र की साइंटिफिक इफेक्ट। अब तक तो आपको पता चल गया होगा दर्शकों कि हम दिव्य होम में हिंदू धर्म की तार्किक बातों को, मतलब लॉजिकल व्यू को रखते हैं, सिर्फ मंत्र और तंत्र को नहीं रखते, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, उसे भी दिखाते हैं। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को जरूर देखें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।